सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहला सवाल है, हिंदी वेरिफिकेशन कब? जी हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आप सबको पता है कि 2-3 दिन लगातार छुट्टियां पड़ने के कारण लोक सेवा आयोग की तरफ से रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से इस सोमवार और मंगलवार तक आपका रिजल्ट सामाजिक विज्ञान का पुरुष अथवा महिला में से किसी एक का घोषित कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर के मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह जो सप्ताह जो चलने वाला है, अर्थात सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए अब आपको जिनको लगता है कि मेरा चयन हो जाएगा, वे अतिशीघ्र अब अपनी तैयारी करें वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ लोग तो सवाल यह पूछ रहे हैं कि हिंदी के जो चयनित अभी प्रतियोगी शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, क्या वे भी जो विद्यालय फीलिंग का काम चल रहा है उसमें विद्यालय फीलिंग कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको बता दूं कि उसमें आपके लिए अभी कुछ नहीं ऑप्शन है। जब तक आपका वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग नहीं करवा पाएगा, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आपकी संस्तुति भेजी ही नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी का वेरिफिकेशन होगा लोक सेवा आयोग में मूल डॉक्यूमेंट्स का। आपको एक फार्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आएगी, अर्थात लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी होगा कि आपका इस डेट में आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के पहले आपको कुल मिलाकर के आपको एक फार्म भरना होता है, जिस फार्म को ले करके आप समस्त मूल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी इत्यादि ले करके आप जाते हैं लोक सेवा आयोग में। जिस भी तिथि में आपका वेरिफिकेशन होना होगा उस तिथि में आपको जाना होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब लोक सेवा आयोग संस्तुति भेजेगा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को। फिर प्रयागराज जो है लखनऊ में डाटा फीडिंग होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन डाटा फीडिंग के बाद चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, फिर नियुक्ति पत्र वितरित होगा। तो चलिए, इतना तो आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जान रहे हैं वे जान लें। तो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आपको बता दिया गया है कि सोमवार मंगलवार तक हर हालात में आने की प्रबल संभावना है। और अब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आप सबको बता दूं कि इसके पहले की मैं आपको दिखा रहा हूं लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आई थी। लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पहले 13 विषयों से संबंधित जो विज्ञप्ति आई थी उसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी परेशान हैं आप लोग, तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले इसी प्रकार की एक विज्ञप्ति जारी होगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें। क्या क्या तैयार रहें? क्यों देखिए, कभी कभी आपके प्रमाण पत्रों में बहुत ब्लंडर जो है मिस्टेक होती है, त्रुटि होती है, जिसके लिए आपको एफिडेविट मांगता है लोक सेवा आयोग, लेकिन बाद में आपको सुधरवा करके उसको जमा करना होता है, नहीं तो आपको औपबंधिक रूप में डाल देगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ विषयों के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं उनको औपबंधिक रूप से उनकी फाइलें रोक दी गई हैं। तो आपको सावधान होना है। हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार की ब्लंडर मिस्टेक है जिस पर आपको देना है, आपको लोक सेवा आयोग को एफिडेविट बनवा के देना होगा, अथवा अभी समय है, अगर सुधर जाए तो सुधरवा लो। ब्लंडर मिस्टेक मतलब होता है, जैसे किसी का नाम है सीता, समझ लीजिएगा, यहाँ पर किसी का नाम है SEE और TA सीता, और इसके स्थान पर जी हो गया, तो क्या बनेगा मित्रों? आप सब बता सकते हैं, गीता बन जाएगा। अगर ऐसा नाम है तो ये मिस्टेक है। दूसरी बात है कि अगर किसी के, ये ब्लंडर मिस्टेक है, मान लीजिए, अब आप समझ गए होंगे, किसी के हाई स्कूल में है गीता और बाद में उनका सर नेम जुड़ा है गीता दुबे, गीता पांडे, गीता तिवारी, गीता वर्मा, गीता पटेल, गीता यादव, तब ये ब्लंडर मिस्टेक है। इसको आपको सुधरवाना पड़ेगा। मतलब आप समझ गए। अब जो छोटी छोटी गलतियां जिस पर आपको कुछ नहीं देना है वह क्या है? जैसे मान लीजिए किसी के नाम के पहले कुमारी है, KM, हाई स्कूल में कुमारी हो गया, बाद में KM हट गया, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस पर आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, कुमारी लिख गया है सर क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको अगर ब्लंडर मिस्टेक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि गलतियाँ क्या क्या हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराइए, मैं उस पर आपको एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उस पर आपको उस समस्या से संबंधित समाधान भी बताऊंगा। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 13 विषयों की नियुक्ति हो रही थी उस पर निदेशालय ने भी छोटी छोटी बात के लिए जब आप देंगे क्या नाम से आप लगा कर देंगे एफिडेविट, तो निश्चित रूप से आपको रोक देगा औपबंधिक रूप से, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर आपको एफिडेविट नहीं देना है, ब्लंडर मिस्टेक पर आपको देना है। तो ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकते हैं आपको मैं बता भी रहा हूँ, और जो छोटी छोटी गलतियाँ वो कैसे होंगी। देखिए, मान लीजिए किसी का नाम है सीता, वर्तनी दोष में आप चलेगा, मान लो सीता SEE कोई लिखा है सीता, और कोई लिखा है SITA, इस पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इस पे सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सुधर जाए, अगर आपको लगता है, चूँकि बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब सुधार की आवश्यकता होती है, तो बोर्ड में चक्कर लगाना पड़ता है। किसी का क्षेत्रीय कार्यालय बरेली है, किसी का लखनऊ है, किसी का बनारस है, किसी का इलाहाबाद में है, मतलब किसी का मेरठ में है। तो ये थोड़ी सी जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, दौड़ना धूपना, और कभी कभी तो बहुत दिनों तक बीता हुआ रहता है, तो उनका करेक्शन भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप कोशिश करिए सुधर जाए। तो अभी आपके पास समय है, अगर सुधरवा सकते हैं 10 दिन के 15 दिन के अंदर, तब तो कार्य कर लीजिए। अन्यथा आपको तो छूट दे देगा लोक सेवा आयोग, कहेगा कि आप जो गलतियां हैं उससे संबंधित आप एफिडेविट दे दो, मांगेगा, कहेगा भी लोक सेवा आयोग। अभी आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक शिक्षा BEd एवं अन्य अंक, अर्थात जैसे MA में आप लगाए हैं, ठीक है, अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के नाम पिता के नाम में भिन्नता हो, समझ सकते हैं, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें। मतलब समझ सकते हैं, आप शपथ पत्र देंगे, लेकिन बाद में आपको निदेशालय, जब आप ये दिए रहेंगे, वेरिफिकेशन तक में बहुत समय रहता है, तो इसलिए आप उस बीच में भी बनवा सकते हैं, नोटरी देने के बाद भी। और अभी भी आप अगर आपको लगता है कि कम समय में बन जाएगा, तो आप सुधरवा लीजिए। ये पहले से मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। अब देखिएगा अभी क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, इसको देखिएगा। ये पुरानी विज्ञप्ति है, आप लोग इसको नया मत समझ लीजिएगा। पुरानी विज्ञप्ति आपके लिए जारी होगा, इसी प्रकार से जारी होगा, एकदम निश्चित है कि इसी प्रकार से आपकी विज्ञप्ति जारी होगी वेरिफिकेशन से संबंधित। अब मानवीय भूल मैंने बता दिया, KM का कोई मतलब नहीं है, अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर किसी का नाम सुरेश कुमार है, तो आपका सुरेश कुमार सभी में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में सुरेश कुमार वर्मा है, तो एक किसी में सुरेश कुमार है, किसी में सुरेश वर्मा है, ये आपका भिन्नता है। नाम, पिताजी का नाम, ये सब आप जो है चेक कर लीजिएगा। इससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पहले हम लोग देख लेते हैं। केवल आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्योंकि आपको जो भी आपको करना होगा उससे संबंधित एक विज्ञप्ति जारी होगी। आपको तनिक भी इसको डरना नहीं है। जब भी आपको ये विज्ञप्ति आएगी तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। औपबंधिक रूप से सफल घोषित इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जो आपने भरा था, प्रमाणीकरण प्रपत्र वो निकलेगा, देशना पत्र एवं अन्य अभिलेख में आपका जो जाति है, निवास है, उसका फॉर्मेट निकलेगा। जी हाँ, आपका फॉर्मेट, विकलांगता सर्टिफिकेट भी निकलेगा, उसी पर आपको बना करके देना होता है, ठीक है। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं है। औपबंधिक रूप से सफल घोषित इन अभ्यर्थियों के, मतलब जो आप हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के जो अभी बचे हुए प्रतियोगी शिक्षक हैं, उनको जब ये विज्ञप्ति जारी होगी नई, तो उसमें आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र एक निकलता है, एक देशना पत्र, चार प्रपत्र निकलेंगे, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अन्य अभिलेख भी उसमें से आपको डाउनलोड करना होता है वेबसाइट से, और वेबसाइट आपको दिया हुआ है uppsc.up.nic.in। बार बार कह रहा हूँ, ये पुरानी विज्ञप्ति मैं पुराना दिखा रहा हूँ, आपके लिए नई विज्ञप्ति जारी होगी, इसको ही आप ना मान बैठिएगा। अभी से लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में चेक करना प्रारंभ करें, तो वहाँ नहीं मिलेगा। और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला तो हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ, इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रतियाँ,
अब ये आप कहेंगे कितने प्रति में, दो ज़्यादा से ज़्यादा दो लगता है, आप 3 बना लीजिएगा, 3 बनाइएगा प्रति। आपके पास बहुत समय रहता है, ये फोटोकॉपी कराने के लिए भी अभी भी समय है। आप दो सेट मांगता है, लेकिन आप 3 प्रति कराइएगा, ठीक है। प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित स्नातक प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, जो भी जिस पे जो योग्यता है उसकी प्रत्येक वर्ष की, अर्थात 3 वर्ष का स्नातक है तो तीनों वर्ष की अंक तालिका, शिक्षा स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। शिक्षा स्नातक अर्थात आपका जो बीएड हो, परास्नातक भी ये लगाए हैं तो परास्नातक भी लगाना ही पड़ेगा। आरक्षण एवं स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी से, जो भी बनेगा आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास और प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां, मतलब निवास भी लगेगा। अच्छा, निवास तो सबका लगेगा, जाति उन्हीं की लगेगी जो जिस जाति में होगा, जो जाति प्रमाण पत्र का जो आरक्षण लिया होगा, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनको जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। खास करके एसटी वालों के लिए भी समस्या है, जब वेरिफिकेशन होने के बाद एक बार आयोग भी वेरिफिकेशन करवाता है, मतलब कि आपके पास आपके यहाँ लेखपाल इत्यादि जाते हैं एसटी कैटेगरी के लिए खास करके, ठीक है। तो फर्जीवाड़े से बचिएगा, फर्जी प्रमाण पत्र इत्यादि नहीं बनवाना है। आपको संबंधित तहसील मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो भी हैं, आपको उससे बनवाना है। अब फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। अगर आप फर्जी काम करेंगे तो फिर बाद में आपके लिए समस्या खड़ी होती है। आरक्षण एवं स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के मूल एवं छाया प्रतियां, जाति प्रमाण। अच्छा, अब महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति प्रमाण पत्र शासना, देखिए अगर महिला है तो जो भी है आप ये आप देख सकते हैं। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र, उसमें एक जगह लिखा होता है विवाहिता महिलाओं के लिए, पति पक्ष से नहीं, पिता पक्ष के लिए कहता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बार बताऊंगा। महिला जो विवाहिता हैं, जैसे फार्म जब आप डालें बाद में विवाहिता हैं, तो उससे संबंधित भी एक नोटिस आई हुई थी कि विवाहिता पक्ष, अगर कोई महिला विवाहिता है तो उसके पिता पक्ष का ही मान्य होगा, ऐसा कुछ एक नोटिस आई हुई है। मैं उसको क्लियर करके आप सभी को बताऊंगा। तो निवास प्रमाण पत्र जो विवाहिता हैं उनको अगर कहीं से दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि विवाहिता पक्ष में जो विवाहिता महिलाएं हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र कहाँ से मांगता है, पिता पक्ष क्या ही मांगता है। तो उससे संबंधित एक नोटिस आई हुई थी निदेशालय की भी, मैं उसको आपको एक बार प्रेषित करूंगा दूसरे वीडियो के माध्यम से। फिर भी जो मूल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको आप सही से सुधरवा लीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं सरकारी सेवक, अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई सेवक हों अथवा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को भी लाभ मिल जाएगा नौकरी में। जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ से सर्विस आपकी जुड़ जाएगी, इंक्रीमेंट इत्यादि लेकर के। इसलिए एनओसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी सर्विस जुड़ जाती है, इसलिए आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, जब आपका अभी से आ गया है, आप चाहें तो रिजल्ट का वो मूल प्रति वो सब दिखा करके आप अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी से अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, अभी से अप्लाई कर देते हैं तो आपको उसका समय मिल जाएगा। ध्यान ये देना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप कर्मचारी हैं तो लाभ मिलेगा, तब आप एनओसी लगा सकते हैं। बाकी अन्य स्टेट में से अब अगर आप जाते हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एनओसी लगाने के लिए लगा सकते हैं। एनओसी लगाने का मतलब है कि आप एक मतलब ऑथेंटिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जॉब में हैं तो निश्चित रूप से आपको एनओसी लगाना होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसलिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना है। और 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र के शीर्ष पर, मतलब आपको राजपत्र 2 फोटो एक ब्लैंक कागज़ पे चिपका लीजिए। और जो भी आपके गजटेड ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, उनसे भी आप प्रमाणित करवा सकते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र के शीर्ष पर, मतलब जब आप दो प्रति लेके जाएंगे, एक फ़ोटो एक पर ऊपर स्टेपल करना होता है, दूसरा दूसरे पर, ठीक है। दो बिना प्रमाणित फोटोग्राफ और 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ मूल आवेदन के शीर्ष पर चस्पा कर दें। मतलब 2 तो फोटो आवेदन पर चिपकाना होगा, जो आपका शासना पत्र इत्यादि निकलेगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए अपना वेरिफिकेशन फार्म अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और 2 फोटो ऐसे ही लेके जाना होगा जिसमें आपका जो है राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उसमें सिग्नेचर साइन हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको ये बता दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल इंटर
स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के नाम पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें। तो अभी आप नोटरी शपथ पत्र मत बनवाइएगा, जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी तब बनवाइएगा, लेकिन कोशिश करिए कि सुधर जाए। ब्लंडर मिस्टेक, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्लंडर मिस्टेक के लिए आपको लगाना होगा। अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत जो है आप लोग जो है तत्काल इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं समस्याओं को पढ़ूंगा और समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो ये पुराना विज्ञप्ति मैंने दिखाया आपको, यही सेम विज्ञप्ति जारी होगी, सेम चीज़ें होंगी, इसलिए आप अभी से सावधान हो जाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको यह ज्ञान हो सके, सबका कल्याण हो सके, क्योंकि सब आपस में भाई बहन हैं, सब लोग सिलेक्टेड हैं। अच्छा, मेरिट के विषय में मैं पुनः जो है एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का, और कितनी कट ऑफ जो है हिंदी में गई है, कितने लोगों का बॉर्डर पर होने के बावजूद भी नहीं हुआ है। और एक मुहिम में इसके बाद रिजल्ट आने के बाद, अभी नहीं चलाना है, एक मुहिम चलाएंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट में भी बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, जो बॉर्डर पर है, जो 1 नंबर से जिसका नहीं हुआ है, जो पॉइंट से नहीं हुआ है, उसका कल्याण हो सकता है अगर वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो। ऐसा मुझे लगता है कि लोक सेवा आयोग आपको सुविधा दे सकता है, क्योंकि अन्य परीक्षाओं के लिए प्रत्यावेदन मांग करके जो है अभ्यर्थन निरस्त करवा सकता है, तो निश्चित रूप से मित्रों आप सबके लिए वेटिंग लिस्ट भी दे सकता है। तो इसलिए आप सब जागरूक हो जाइए, लेकिन अभी नहीं, अभी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट की भी प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। आप सभी से मैं कह रहा हूँ, आप सब प्रतियोगी शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के लिए, इसलिए आप सब जागरूक हो जाइए और इस पर एक मुहिम चलाइए ताकि सबका कल्याण हो सके, सबको एक नौकरी हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। धन्यवाद।